हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। उससे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस में हम सेक्शन फॉर्मूला और उसके डिफरेंट फॉर्म्स को कैसे अलग अलग तरह से यूज करते हैं। अगर आप सही सेक्शन फॉर्मूला चूज करोगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आप स्टक नहीं होगे। ठीक है, तो पहले हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए जो आपने बहुत पसंद किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एबी एक लाइन है जिसके ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं और वो जो p है वो AB लाइन को m1:m2 के रेशियो में बांट रहा है, यानी कि AP:PB क्या है, m1:m2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके ना करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे। ये एक्स एक्सिस पे x1 है, ये x2 है और ये जो पॉइंट है वो x है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आएंगे तो ये आएगा y1, यहाँ पे आएंगे इससे p से तो ये आएगा y और b से अगर हम आगे आएंगे तो ये आ जाएगा y2। ठीक है, c और इसको d लिख देती हूँ। तो ये हमारा 90 डिग्री है। तो जो मेरा ट्राइंगल, हम सिमिलैरिटी लगाएंगे, ट्राइंगल ACP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PDB के। ठीक है ना, AA सिमिलैरिटी लग गई हमारी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो ये AA सिमिलैरिटी आ गई। ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हैं और ये 90 डिग्री AA सिमिलैरिटी आ गई। तो अब देखो क्या है, AC अपॉन PD इक्वल टू CP अपॉन DB इक्वल टू AP अपॉन PB, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स के क्या होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं। अब बताओ AC कितना है, AC है y1 माइनस y, PD कितना है, ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे इसमें, क्योंकि सिर्फ मैं इतने को लूंगी। ठीक है ना, तो अभी ये आ जाएगा m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। ठीक है, अब x वाली चीजों को एक तरफ ले आओ तो ये इधर आएगा, तो ये आएगा m1x प्लस m2x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, x आप कॉमन ले लो तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया m2x माइनस m2x1, ये सब आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर मैंने क्या किया, x वाली चीजों को मैं एक तरफ ले आई, m1x2 ये इस तरफ ले आई, x कॉमन ले लिया, ये आ गया इस तरह से। अब x इक्वल टू आ गया ये मेरा p का जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया और जो ये p का y कोऑर्डिनेट है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए हुए हों। ठीक है, तो आपने क्या करना है, when ratio is given, कब यूज करना है, जब m1 m2 यानी कि रेशियो आपको दिया हुआ है तब आपको इसको यूज करना है। ठीक है, अब अगर आपको when you have to find ratio, ठीक है, जब आपको रेशियो फाइंड करना है तब आपने क्या करना है, लेट रेशियो बी k:1। तो आपके जो pxy होगा ना वो आपका आ जाएगा ky2 प्लस y1, वो आपका आ जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और ये आ जाएगा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ठीक है, जो भी k की वैल्यू आपकी इससे आएगी वही आपका रेशियो होगा। ठीक है, मान लो आपका k इक्वल टू आ गया 3 तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:1 और अगर आपका k आया है 3:5 तब रेशियो आपका आ जाएगा 3:5। ठीक है, और तीसरी चीज जो है, इफ p इज मिड पॉइंट तब आपका तब रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो है, तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो आपका तब pxy क्या आ जाएगा, तब आपके p के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह के आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides this AB line। AB उसने दिया नहीं है, मैंने मान लिया है, मुझे एक्सप्लेन करने में इजी होगा, आप लोग भी कर लिया करो, हमेशा लाइन खींचना अच्छा रहता है।
ठीक है, 2:3 के रेशियो में से डिवाइड कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, ये डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है या फिर किसी और पॉइंट के, तो ये ध्यान से आप देखना। अब आपको मैंने कहा था जब आपको रेशियो गिवन है तो आपने क्या करना है, कौन सा m1 m2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप हमेशा फॉर्मूला को क्या करो, लिख लिया करो, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप देखो ये आपका x क्या करना है, m1 -1 इंटू 3। ठीक है, ये आपका m1 है, ये m2 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4। सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट्स को देखो, प्लस -1 इंटू, ये आपने वैल्यूज पुट कर ली, तो ये आ गया 8 - 3/5 और दूसरा आ गया -6 प्लस 21/5, तो ये तो आ गया है 5/5 और ये आ गया है 15/5। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 3, जो P इस तरह से अपने आंसर को बॉक्स कर लो। अब आपको पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS। इसका मतलब क्या हो गया, PQ इज टू QS इक्वल टू कितना आ गया, 1:2, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, 1:1:1 है। तो क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए तो हमने उसको Q को ले लिया है ना। तो अब Q के आप XY निकाल लो। Q के XY के लिए अगर आपको लाइन दोबारा खींचनी है ना तो आप दोबारा खींच लो, या फिर आप इसी में R को एलिमिनेट कर लो, है ना। तो ये आ गया आपका 1:2। तो अब आप आ जाएगा Q XY के निकालने हैं तो क्या आएगा, 4:2, 4:2 प्लस -2 इंटू 1 अपॉन 1 + 2। तो ये कितना आ गया, 8 - 2/3, ये आ गया 6/3 इक्वल टू 2। और y अगर हमने लिया, अपने x निकाला है ना, और अगर अब हम y निकालेंगे Q का y, तो वो कितना आएगा, वो आएगा -1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1, है ना, अपॉन 1 + 2। तो ये कितना है, -2 - 3/3, तो ये आया -5/3। तो QXY जो है वो क्या आया है, वो आया है 2, -5/3। अब आपको P के चाहिए। अब P क्या है, P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ QS, है ना। तो आप QS अगर आप ये लोगे, ये Q है, ये S है, Q के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए 2, -5/3, S के आपको दे रखे -2 -3, इसके बीच में आपका R मिड पॉइंट है। हमारा जो यहाँ पे R पॉइंट हमने लिया था ना, वो मिड पॉइंट है QS का। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QS। तो आप ये लिख लोगे, Q के आपने कोऑर्डिनेट्स ये निकाल लिए, S के आपको पहले से दिए हुए, तो R मिड पॉइंट है। तो अब मैंने क्या कहा था आपको कि आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट वाला, x1 + x2 वाला। तो RXY इक्वल टू आपका आएगा 2 प्लस -2/2, ये तो x आ गया, और -5/3 प्लस -3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 0/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 है, ऊपर वाला जो हमारा है ना, उसमें एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है। हमेशा ऐसे में हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, -5 और ये आ जाएगा -9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये तो 0/2 हो गया, यानी कि 0 ही आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते ये कितना आ गया, -14 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, डबल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मूव होता है, तो ये आपका 2 से ये कट जाएगा 7, तो ये जो आएगा आपका 0 और -7/3, ये आपके किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, RXY के। R के जो XY हैं कोऑर्डिनेट्स वो ये हैं, तो ये आपका आंसर आ गया है। आपका क्वेश्चन 3 है, बहुत बड़ा सा है, तो इसमें आप ये जो है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, ये टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट्स आएगा 1/4 से कितना आ जाएगा, 25। और इसको देखोगे आप सेकंड लाइन पे, तो जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स है वो आपके क्या आ जाएंगे, x पे देखोगे आप नीचे की तरफ वाली लाइन में लिखोगे 2
और यहाँ पे आ जाएंगे 25, ठीक है। और दूसरा आपके निहारिका के बाद जो दूसरी लड़की है वो है प्री, उसने 1/5 रन किया है, तो और वो आपकी है 8th लाइन पे, तो एक्स एक्सिस पे 8 आ गया और 100 का 1/5 आ गया 20। तो ये जो एनपी लाइन है वो इस तरह से है, ठीक है। एनपी इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे आपको पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए पहली एक्सरसाइज वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, यानी कि क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका रूट 61 और ये आपकी रूट 61 यूनिट्स आपकी डिस्टेंस आ गई। अगर आपको मीटर वगैरह ना दिया हो तो फिर आप इतना यूनिट्स लिख दो क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, रश्मि wants to put a blue flag exactly halfway, तो halfway के लिए आपको NP का एक मिड पॉइंट निकालना है R, ठीक है। तो R इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, मिड पॉइंट के लिए आपको करना है R एक्स वाई इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो ये तो आ गया है 5 कॉमा 22.5। तो ये आपका जो मिड पॉइंट है ये आपका आंसर उसका। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है उसमें उसने बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3 and 10, इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं, और एंड 6 माइनस 8 इसको हम बी पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय, तो ध्यान रखना है कि हम पी को सही चूज करें, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय मतलब पी ए बी के बीच में कहीं है। तो अभी मैं बोलूंगी, मैंने क्या कहा था, जब रेशियो फाइंड करना है हमें के वाला फॉर्मूला लगाना है, लेट द रेशियो बी के इज टू 1, तो यहाँ पे के और यहाँ पे 1 कर लेते हैं। आप फॉर्मूला पहले लिखोगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेट द रेशियो बी के इज टू 1 कर लिया। उसके बाद अब ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो p का जो x है वो कितना है, यानी कि -1, आपका इसका x कोऑर्डिनेट -1 है, -1 इक्वल टू के, x2 आपका 6 है प्लस x1 आपका है -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये यहां जाएगा, ये आएगा -k -1 इक्वल टू 6k -3। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, -k, 6 को भी उधर ले जाते हैं, k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1 -7k इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, तो k इक्वल टू आ गया 2/7। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 2:7, ये हमारा रेशियो इसका आ गया। तो k वाले फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकल जाता है, अगर आप m1 m2 लगाओगे तो आप स्टक हो गए यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पी पॉइंट्स जो है वो कहीं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, 0। रेशियो फाइंड करना है, लेट द रेशियो बी के इज टू 1 आप लिखोगे, और फिर आप उसके बाद यही वाला फॉर्मूला जो था इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे, तो आपको सिर्फ ना y वाले से हम निकाल लेते हैं। सो पी वाई इक्वल टू के y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, k y2 कितना है, k लिख लिया, y2 कितना है, k इंटू 5 प्लस -5 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 यहां जाके 0 हो गया, इक्वल टू आ गया 5k -5, सो 5k इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 5/5, दैट इज इक्वल टू 1/1। तो जो रेशियो आया वो 1:1 आपका रेशियो आ गया। अब आपको p का x भी निकालना है ना। तो अब आप क्या करो, p की जगह, अब आपके पास रेशियो गिवन है, आप x निकाल सकते हो, तो आप करोगे px, मिड पॉइंट है ये ना, p इसका मिड पॉइंट भी आ गया, रेशियो अगर 1:1 है, तो फिर अब आप इसके 1 प्लस -4 अपॉन 2 से आप निकाल लोगे 1 -3/2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो p x y है, वो आपका आएगा -3/2,
0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y 0 है। इस तरह से आप अपने आंसर को बॉक्स कर लोगे। क्वेश्चन 6 है, इसमें आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। आप इसमें एक सिंपल सी लाइन लिखोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, hence M is the midpoint of AC and BD। उसके यहाँ पर अब मैंने M लिख दिया। अब देखो इतना आसान हो गया है ये कि जो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है वही क्या है 3 प्लस 4 अपॉन 2, क्योंकि m के कोऑर्डिनेट है वो, इसका भी मिड पॉइंट है इसका भी मिड पॉइंट, तो इसका मैंने x ले लिया, इसका x ले लिया, इसका x ले लिया, इसका x ले लिया अपॉन 2, दोनों 2 कट जाएंगे तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, x की वैल्यू मेरी 6 आ गई। उसके बाद अब मुझे y की निकालनी है। अब मैंने y वाले लेने, इसका y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, ये y वाले लूंगी 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2, ये 2 और 2 कट गया, y इक्वल टू आ गया 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो ये मेरी दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, और कितना आसान हो गया, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन 7 में हमें दिया है कि AB डायमीटर है, A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जबकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो P इज मिड पॉइंट डेफिनेटली। तो मिड पॉइंट के लिए तो बहुत आसान है, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2x, x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू x, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है ना। तो ये आपने कर लिया, तो आपका इस तरह से आपका जो x है, जो a का x कोऑर्डिनेट है, ये इधर जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब लिखते हैं y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ये इधर गया माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 10। सो आपकी जो AXY है वो आपका आ जाएगा ये x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट माइनस 10, और ये आप ऐसे बॉक्स कर लो, है ना। और बहुत आसान है मिड पॉइंट से। अच्छा, इसकी जगह अगर आपको ये दिया होता कि A और B जो है ना वो आपके सर्कल पे हैं और ये आपको सेंटर के दिए, मान लो आपको सेंटर के 2 माइनस 3 दिए हैं, A के आपसे पूछे गए हैं और B के आपको दिए हुए, तब आप क्या करोगे, आप तब लिखोगे AP इक्वल टू PB और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, वहां मिड पॉइंट नहीं है, मैंने बार बार बोला है, इक्विडिस्टेंट का मतलब हमेशा मिड पॉइंट नहीं होता है, वो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन 8 में ये गिवन है, आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आप सोचोगे कि अगर मैं इसको AP अपॉन AB कर दूं तो ये 3 अपॉन 7 आएगा, तो आप फटाफट लिख दोगे कि अगर मैं इसको AP अपॉन AB कर दूं तो 3 अपॉन 7 आ जाएगा, और आप फटाफट लिख दोगे कि रेशियो 3:7 है, जबकि रेशियो 3:7 नहीं है, क्योंकि ये AP और AB का रेशियो है। आपको किसका रेशियो चाहिए, AP और PB का रेशियो चाहिए। तो इसको ऐसा बनाने के लिए, इसको AP और PB का रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 7AP इक्वल टू 3AB, पहले तो ये लिख लिया, फिर उसके बाद इस AB को एक्सपेंड कर लेते हैं। AB क्या है, AP प्लस PB, फिर इसको कर लेते हैं 3AP प्लस 3PB, ये आपका 7AP के इक्वल है। तो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB, तो 4AP इक्वल टू आ गया 3PB। अब आप कर लो AP अपॉन PB इक्वल टू 3 अपॉन 4, दैट्स वाई AP इज टू PB इक्वल टू 3:4। वैसे तो ये मैंने आपको सारे स्टेप्स करके दिखाया है, वैसे आप समझ सकते हो कि अगर ये जो है 7AP 3AP के बराबर है, 7AP 3AB के इक्वल है, तो ये डेफिनेटली ये 3:4 का रेशियो होगा।
ठीक है, लेकिन आपको स्टेप्स दिखाने तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप यहाँ रेशियो को लिख लो। अब तो बहुत आसान हो गया, रेशियो गिवन है, m1 m2 वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या लिखोगे, p x, y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 7, 3 प्लस 4 लिख लो, 3 प्लस 4। अब y वाले को पकड़ लो, तो ये आपने कॉमा ये लिख लिया आपने, पी एक्स वाई निकाल लिया और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 9 में ये 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में। ये क्वेश्चन 2 की तरह नहीं है। क्वेश्चन 2 में क्या था, ट्राइसेक्शन था, मतलब वो जो पॉइंट्स थे वो 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे, तो वहां पर हमने 2:1 का रेशियो निकाल के किया। यहां पे हम क्या करें, पहले हम कहते हैं आर को मिड पॉइंट ले लेते हैं, R इज मिड पॉइंट। तो R को हमने AB का मिड पॉइंट ले लिया और ये लिख लिया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप लोग फॉर्मूला हमेशा लिखोगे, ठीक है। तो ये तो आ गया 0 अपॉन 2 0 और ये आ गया 10 अपॉन 2 5। तो ये तो आपके किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, R के आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0, 5। ठीक है, अब Q क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AR। अगर Q AR का मिड पॉइंट है तो फिर ये क्या होगा, -2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 5 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया है -1। ये आपके Q के आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है ना, Q के। अब S के निकालना, तो S क्या है, RB का मिड पॉइंट है। तो सिमिलरली वैसे ही इसके भी निकल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10 पे। अब ये ABCD एक रोम्बस है, तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और उसने हिंट भी दे रखा है कि हाफ इंटू AC। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AC के लिए, और फॉर्मूला लिखना AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। तो 3 माइनस 1 से 4 बन गया, 4 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0 माइनस 4। तो ये 16 प्लस 16 √32 आ गया। अब हमने BD निकालना है, तो ये आ गया -2 -4 और फिर आएगा प्लस -1 -5, -1 -5 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 36 प्लस 36 इक्वल टू आ गया √72। तो जो आपने एरिया निकालना है वो है 1/2 इंटू, इसको अगर मैं करूंगी तो ये 4√2 आ जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 2 16 का ये बाहर आ गया। ठीक है, और फिर ये आपका 36 इंटू 2 है, तो ये 6√2 आ गया। तो इसको करेंगे 4√2 इंटू 6√2। √2 और √2 से एक 2 कट गया, ये आ गया है 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आप लिखोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया है। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गई। आपने देखा डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने किस तरह से अलग अलग तरह से फॉर्मूले लगाए हैं और काम को जल्दी किया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और साथ में आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।